मुझे तो ये स्याह दुपट्टा पसंद है अपना। स्याह रंग में क्या हर्ज है? कितना ताकतवर होता है, सबको छुपाने वाला, सब पर हावी होने वाला। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत ही प्यारी, वर्सटाइल और सीनियर फनकारा जो पिछली 3 दहाइयों से ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जिसने बहुत कम उम्र में शोबिस में एंट्री की और आते ही स्क्रीन पर छा गई। दराज कद, खूबसूरत नैनोनक्श और सांवली सलोनी रंगत वाली ये अदाकारा, जिसको 10 साल की उम्र में किसी से प्यार हो गया मगर अपने महबूब को हासिल करने में नाकाम रही। फिर बचपन में वालिदैन एक दूसरे से अलग हो गए। सुतेली माँ के साथ रहने वाली इस फनकारा ने जिंदगी में बहुत नशेबो फराज देखे। फिर उसी सुतेली माँ ने असल माँ की तरह उसको पाला और शोबिज में मुतारिफ करवाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्यारी अदाकारा सवेरा नदीम की। ओए संजू, किधर था तू? चल आप क्रिकेट का खेल। ये वहाँ पर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्यों? वहाँ पर दो बड़ी सवेरा नदीम जो पीटीवी के सुनहरे दौर में स्क्रीन पर जलवागर हुई और आते ही स्क्रीन पर छा गई। सवेरा नदीम जो अर्ली 70s को लाहौर में पैदा हुई, एक पढ़े लिखे और मोअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक है। वालिद मुल्क के नामवर सहाफ़ी शाहद नदीम है। सवेरा नदीम अभी बहुत छोटी थी कि अपने वालिदैन के हमरा लंदन शिफ्ट हो गई। हालांकि सवेरा नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाए, क्योंकि सवेरा को अपनी दादा और दादी से बेहद लगाव था, लेकिन मजबूरन अपने वालिदैन के साथ वहां जाना पड़ा। सवेरा नदीम लंदन में ज़ेर तालीम थी कि वहां 10 साल की उम्र में एक लड़के से प्यार हो गया। यह सवेरा नदीम का पहला क्रश था। उस प्यार की बहुत अजीब वजह यह थी कि उस लड़के का कद बहुत लंबा था और दराज कद की वजह से सवेरा उसको पसंद करने लगी। फिर कुछ ही अर्से के बाद वालिदैन पाकिस्तान वापस शिफ्ट हुए और यूं सवेरा पाकिस्तान वापस आ गई। यहाँ आकर लाहौर में पढ़ाई शुरू कर दी। स्कूल मुकम्मल करने के बाद किनेट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स इन इंग्लिश किया। लेकिन इससे कबल आपको बताते चलें कि सवेरा के वालिदैन के दरमियान इख्तलाफात की वजह से अलहदगी हो गई। दोनों के बीच तलाक हो गई। सवेरा अपने माँ बाप दोनों के बीच तकसीम होकर रह गई। खैर, सवेरा अपने ददियाल में रही। सवेरा के वालिद शाहद नदीम ने दूसरी शादी बहुत ही मारूफ शख्सियत से की, जिसका नाम था मदीहा गौहर। यूं सवेरा 13 साल की उम्र में अपनी सुतेली माँ के पास आ गई। मदीहा गौहर जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, जिसने आर्ट और कल्चर के लिए बहुत उम्दा खिदमात सरअंजाम दी, जो अजोका थिएटर की बानी थी। अजोका थिएटर जिसने पाक भारत दोस्ती और कल्चर के फरोग के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। पीटीवी का एक कामयाब तरीन टीवी सीरियल किरण, जिसमें सवेरा नदीम को मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? जल गई थी उंगली, जल गई थी। वो तो इसमें कत्था लगाया होता है ना, छाला पड़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी आई मुझे आ जाए, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। किरण एक ऐसी लड़की होती है जिसको उसकी खाला और खालू पालते हैं। उसकी पैदाइश पर ही उसकी शादी चचा के लड़के से तय हो जाती है। किरण एक सुलझी हुई, खूबसूरत और पढ़ाई से लगाव रखने वाली लड़की होती है, जो शादी के मुतालिक कुछ नहीं सोचती। जो उसके खाला और खालू तय करते हैं वो खुशी से कबूल कर लेती है। इस ड्रामे में एक दूसरे नौजवान अदाकार की एंट्री होती है जो फिरदौस जमाल है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और यूं उनके प्यार की कहानी शुरू होती है, जबकि दूसरी जन्म चचा का लड़का भी किरण को हासिल करना चाहता है। इस ड्रामे को औरतों की मर्जी के खिलाफ और बचपन में ही रिश्ते तय करने की गलत रवायत को दिखाया गया था। इस ड्रामे को औरतों की बहुत बड़ी तादाद ने पसंद किया और ये ड्रामा बहुत कामयाब हुआ। अपने पहले ही ड्रामे से सवेरा नदीम कामयाब अदाकारा बन के उभरी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुतअद्दिद ड्रामों में लीड रोल में देखा गया, जिनमें ड्रामा सीरियल इनकार जो सन 2000 में रिलीज हुआ। मल्टी कास्ट पर मुश्तमिल इस ड्रामे को बहुत कामयाबी मिली। हाय लैला, सुबह हो गई है? ओह, 9 बज गए। इस ड्रामे में सवेरा ने गजाला के नाम से रोल किया, जो ड्रग्स की आदी होती है। अपने गम और दुखों को मिटाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। इस ड्रामे में सवेरा एक बोल्ड किरदार में नजर आती हैं। सवेरा नदीम ने संजीदा, रोमांटिक और कॉमेडी के मैदान में भी खुद को मनवाया। ड्रामा सीरियल जंजालपुरा में, जिसमें डॉक्टर के रूप में जलवागर हुई। अगर बात की जाए सवेरा के चंद मशहूर ड्रामों की, तो उनके नाम है ड्रामा सीरियल किरण, तेरी बेरुखी, मंजिल, दिया जले, मेरा यकीन, मैं मंटो, कैदे तन्हाई, महानूर, सावन, गरूर, मेरास, बाबा जानी, मेरे पास तुम हो में महविश को थप्पड़ मारने के सीन को बहुत पसंद किया गया, जिसमें सवेरा शहवार की पहली बीवी के रूप में अचानक ड्रामे में एंटर होती है।
और पहला सीन महविश को थप्पड़ मारने का होता है। इसके अलावा भी बेशुमार ड्रामों में अदाकारी की। सवेरा नदीम ने आज टीवी पर मॉर्निंग शो भी होस्ट किया। इसके अलावा ड्रामा सिल्क कुर्बतों के सिलसिले की डायरेक्टर भी हैं। सवेरा नदीम ने चंद पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, जिनके नाम है फिल्म गुड मॉर्निंग कराची जो 2015 में रिलीज हुई, और फिल्म मंटो, ये फिल्म भी 2015 में रिलीज हुई। अगर बात की जाए सवेरा नदीम की जाती और अजवाजी जिंदगी के बारे में, बचपन से लेकर अरूज हासिल करने तक की कहानी तो हमने आपको बता दी। इसके बाद आती है अजवाजी जिंदगी। सवेरा नदीम अपनी अजवाजी जिंदगी, शोहर और बच्चों को मीडिया से मुकम्मल दूर रखती हैं। आज तक कभी अपने शोहर या बच्चों को मीडिया के सामने नहीं लेकर आई। अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर आपको कहीं भी सवेरा नदीम के शोहर या बच्चों की तस्वीर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखना चाहती हैं। सिर्फ एक तस्वीर जो सवेरा अपने शोहर के हमरा है, वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इवन के साथी फनकारों में भी बहुत कम लोग सवेरा नदीम के शोहर और बच्चों के मुतालिक जानते हैं, क्योंकि सवेरा किसी भी शोबिस पार्टी में उनको साथ लेकर नहीं जाती। अपने शोहर और बच्चों के साथ भरपूर और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया के सामने लेकर नहीं आई। लेकिन ये जरूर मालूम है कि सवेरा नदीम के 2 बच्चे हैं। सवेरा नदीम को ड्रामा से इनकार की वजह से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सवेरा नदीम साहिबा को मजीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पुराने फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर मुख्तलिफ अदाकारों की वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं। अगर ये वीडियोस भी देखनी है तो इन वीडियोस का लिंक भी उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।